दोस्तों, राजस्थान की मिट्टी में इतने कण नहीं होंगे जितने इस धरती ने वीरों को जन्म दिया है। इन वीरों की कहानियों में से हम एक ऐसे वीर की कहानी लेकर आए हैं जिसने सुल्तानों को ललकारा, बादशाहों को पराजित किया। राजस्थान का वो शेर जिसे राव मालदेव राठौड़ के नाम से जाना जाता है। रानी पद्मा कुमारी और राव गंगा सिंह के बेटे राव मालदेव राठौड़ शुरू से ही बहुत पराक्रमी थे। इनकी प्रारंभिक वीरता का परिचय खानवा के युद्ध में देखने को मिलता है। जब 1527 में बाबर और महाराणा सांगा के बीच में युद्ध हुआ, हाँ, खानवा का युद्ध, वही युद्ध जिसके बारे में हम सब जानते हैं। इस युद्ध में मालदेव ने राठौड़ों का नेतृत्व किया था और महाराणा सांगा का साथ दिया था। जब महाराणा सांगा इस युद्ध में घायल होकर गिर गए थे तो मालदेव राठौड़ ही थे जिन्होंने उन्हें कंधे पर उठाकर इस युद्ध भूमि से बाहर निकाला था। अब आप सोच सकते हैं, महाराणा सांगा को कंधे पे उठाना, और वो भी मात्र 16 साल की उम्र में, क्या आदमी रहा होगा ये। वर्ष 1532 में वो जोधपुर की गद्दी पर बैठे अपने पिता राव गंगा सिंह की मृत्यु के बाद। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि मालदेव ने ही अपने पिता गंगा सिंह को मारा था, इसीलिए उनका नाम मारवाड़ का पितरंता भी पड़ा। खैर, जो भी हो, 1532 में वे जोधपुर की गद्दी पर बैठे और मारवाड़ की सत्ता संभाली। इस समय उनके पास केवल जोधपुर और सोजत था। लेकिन जैसे हमने बताया, मालदेव जी एक विस्तारवादी राजा थे, तो जल्द ही उन्होंने नागौर, अजमेर, जालोर, सांभर और भीनमाल सबको राठौड़ साम्राज्य में शामिल कर लिया। 1537 में उन्होंने चढ़ाई की जैसलमेर पर। जब उन्होंने जैसलमेर की घेराबंदी की तो जैसलमेर की रावल लूणगरण ने उनके सामने शांति का प्रस्ताव रखा और अपनी बेटी उमादेव भटियानी की शादी उनसे कर दी। 1542 में पहोबा के युद्ध में मालदेव राठौड़ बीकानेर पे हमला करते हैं और बीकानेर के राजा राव जैत सिंह इस युद्ध में मारे जाते हैं। इनके बेटे कल्याणमल और भीम शेरशाह सूरी की दरबार में चले जाते हैं। 1542 में हुमायूं मालदेव राठौड़ के पास शरण लेने के लिए आता है, लेकिन आधे रास्ते से ही वापस चला जाता है। साल है 1544। इस साल युद्ध हुआ था गिरी सुमेल का। इस युद्ध में एक तरफ शेरशाह सूरी, जो कि दिल्ली का बादशाह था, अपने 80,000 सैनिकों और 40 तोपों की एक खतरनाक सेना के साथ खड़ा हुआ था, और उसके सामने खड़े हुए थे मालदेव राठौड़ अपने 50,000 सैनिकों के साथ। इस युद्ध में बहुत छल हुए, बहुत राजनीति खेली गई, लेकिन ये युद्ध मालदेव राठौड़ के दो सेनापति जैता और कुंपा की बहादुरी के लिए जाना जाता है। इस युद्ध के लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। शेरशाह सूरी ने बहुत ही कूटनीति से काम लिया। उसने कुछ चिट्ठियाँ मालदेव राठौड़ के कैंप में भिजवा दी और उसे ऐसा प्रतीत करवाया कि उसके जो सेनापति हैं जैता और कुंपा, वो उसको धोखा देने वाले हैं युद्ध के अंदर। इस बात से मालदेव राठौड़ को बहुत दुख हुआ, बहुत गुस्से हुए। उन्होंने उन दोनों को बहुत भला बुरा सुनाया और अंत में अपनी जो सेना थी, 40,000 की सेना लगभग, वो अपनी साथ वापस लेके लौट गए थे। उन्होंने कहा कि अब युद्ध वो लड़ने का कोई फायदा नहीं है। अपने 10,000 राठौड़ के साथ खड़े जैता और कुंपा अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए शेरशाह सूरी के सामने अपने 10,000 राठौड़ के साथ खड़े रहे। इस युद्ध में जैता और कुंपा ने अपने 10,000 राठौड़ के साथ शेरशाह सूरी को जो भगा के मारा था, कसम से मैं कहूँ कि शेरशाह सूरी के पसीने छुड़वा दिए थे। हालांकि इसमें सभी 10,000 राठौड़, जैता और कुंपा सभी शहीद हो गए थे, लेकिन शेरशाह सूरी ने अंत में कहा था कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। इस युद्ध के बाद मालदेव राठौड़ को अपना जो गढ़ था, मेहरानगढ़, वो खोना पड़ा था, और भी काफ़ी ज़मीनें थी जो उन्हें खोनी पड़ी थी। लेकिन इसके 2 वर्ष बाद ही जैसे ही शेरशाह सूरी की किसी युद्ध में मौत होती है, उन्हें पता चलता है और वो वापस अपनी ज़मीन को क्लेम करते हैं और अपने जो मेहरानगढ़ का दुर्ग था और अपनी ज़मीनें थी वो वापस ले लेते हैं। मेहरानगढ़ पर राठौड़ पताका दोबारा से फहराई। 1557 में हरमोड़ा का युद्ध हुआ जिसमें उन्होंने मेवाड़ को भी हराया। 1562 में मालदेव राठौड़ जी की मृत्यु हुई। उन्होंने रेगिस्तान को साम्राज्य में बदला और इतिहास में अमर हो गए।
उनका नाम राव मालदेव राठौड़, मारवाड़ का शेर, या फिर उन्हें रेगिस्तान का शेर भी कहा जाता है। एक ऐसा योद्धा जिसने 30 वर्षों में 52 युद्ध लड़े और 58 परगने जीते, ऐसे मारवाड़ के शेर को हम नमन करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी हमें ज़रूर बताइए, और किस योद्धा के बारे में आप जानना चाहते हैं ये भी हमें बताइए। ऐसे ही हम राजस्थान के शूरवीरों की गाथाएं हम आपके सामने लाते रहेंगे। थैंक यू।